क्या करेंगे? उसने तो कुछ खाया भी नहीं है, वो बस सो रही है। जानदान, क्या देवी ने तुमसे कुछ कहा था? क्या चल रहा है उर्क? मुझे सब कुछ बताओ प्लीज। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ हो गया, उन्हें देमिर से आखिर क्या चाहिए उर्क? सब मेरी गलती है जानदान। मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। सालों पहले मैंने हिम्मत नहीं दिखाई, इसीलिए आज। उर्क, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये बहुत पुरानी बात है। इसी अहमद ने, जिसने तुम लोगों को किडनैप किया था, उसने देमिर के पापा को मार दिया था। क्या? मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं पुलिस को बता नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत डर गया था और उस वक्त मैं बहुत छोटा भी था। आज इसी वजह से हमें सब देखना पड़ रहा है। सिर्फ अहमद ही नहीं, उसका बॉस उससे ज्यादा बेरहम है। तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं? ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अब हम देमिर को कैसे बचा सकते हैं? कुछ सोचो इस बारे में उर्क। हाँ, बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं जानदान। पुलिस कुछ ना कुछ जरूर करेगी, तुम बस भरोसा रखो उन पर। जिमाल को कॉल करना होगा। 1 मिनट रुको। अरे मेरे भाई, तू तो फोन उठा ले। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आ गए, वो तीनों आ गए। हाँ, वो तीनों ठीक हैं, लेकिन देमिर का कुछ पता नहीं है। चलो जल्दी करो। पीछे की तरफ कोई भी नहीं है सर। ठीक है, अपनी पोजीशन लो। चलो चलो जल्दी चलो। दरवाजा खोलो पुलिस, दरवाजा खोलो पुलिस। क्या करूं सर? दरवाजा तोड़ दो। चलो। मैं ऊपर चेक करता हूं। यहाँ भी कोई नहीं है। हेलो तारिक। हाँ बोलो, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं है, जैसा कि हमने सोचा था। हाँ, आ जाओ। हेलो उर्क। अंदर आ जाओ। जानदान, तुम ठीक हो? उर्कू कैसी है? वो अंदर सो रही है। क्या वो अब ठीक है?
कैप्टन हुसैन, थैंक्स थैंक्स। जी हाँ, हमें बताने के लिए शुक्रिया। पुलिस गई तब कोई भी नहीं था ना वहाँ। हाँ, यही हुआ। लेकिन ये तो हद ही हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब क्या होगा? वो लोग क्या करने वाले हैं? कहाँ ले गए थे मेरे को? चांदान, उर्ग, शांत हो जाओ। मैंने आरिफ से बात की है। आरिफ कहाँ हो तुम? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मिलना है। छोड़ो मुझे। रुको, तुम अंदर नहीं जा चुप रहो। सकते। आरिफ कहाँ हो? जमाल, क्या हो रहा है ये सब? मुझे आरिफ से बात करनी है। दिखता नहीं वो यहाँ नहीं है। फिर बताओ मुझे वो कहाँ है, मुझे बात करनी है। कहाँ है वो? आरिफ अब्रोड गया है। जमाल, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? आरिफ को कॉल करो, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा। अभी कॉल करो उसे, मेरे पास वक्त नहीं है। कॉल लगाओ। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हेलो हेलो सर, जमाल आपसे। हेलो हेलो आरिफ भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है जमाल, बात क्या है? तुम्हें सब पता है आरिफ। उसे कॉल करके कहो कि वो मेरे भाई की जान न ले। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जमाल। क्या मतलब कुछ नहीं कर सकते? क्या मतलब है तुम्हारा? जमाल, ये मेरे बस की बात नहीं है। आरिफ भाई सुनो, तुम्हें उधार चुकाना होगा। सुना तुमने? एक जिंदगी का उधार है तुम पर। एक जिंदगी, जैसे मैंने जेल में तुम्हारी जिंदगी बचाई थी, तुम देमिर की जिंदगी बचाओगे। मेरे भाई को बचाकर तुम कर्जा उतारोगे, समझ गए तुम? जमाल मेरी बात सुनो, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मेरी साथ को कॉल करूंगा, पर मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता। तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? पता नहीं उर्ग, मुझे पता नहीं मैं और क्या कर सकता हूँ। जमाल, वही कुछ हो रही है। मुझे बस इतना पता है, वो लोग एक दूसरे की सुनते हैं, हमारी नहीं। मैं और कुछ नहीं जानता। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ बैठकर इंतजार करेंगे। अगर आरिफ ने कुछ नहीं किया, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ खबर मिलेगी शांता। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझसे फिर कभी नहीं मिलेगा। दिमिर ऐसे बोल रहा था जैसे वो उस जगह से कभी भी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मौत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। दिमिर को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ओई को क्या करेगी? वो कितनी छोटी है। जानदान, ऐसा कुछ नहीं होगा। जानदान, सुना तुमने? ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिमिर वापस आएगा, सब कुछ पहले जैसा होगा। लेकिन हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। हम सबको बहुत स्ट्रांग रहना होगा इस वक्त। अगर हम यकीन नहीं कर पाए कि वो वापस आएगा, तो हम ओइकू को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि उसके पापा वापस आएंगे? देमिर को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो।
पापा मत जाओ। पापा पापा प्लीज मत जाओ, मेरे साथ रहो पापा। प्लीज पापा हमारे साथ वापस चलो। प्लीज पापा 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 प्लीज। ओइको, पापा ओइको बेटा, पापा पापा ओइको बेटा, ओइको आंखें खोलो बेटा, बेटा ओइको बेटा, शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक है बेटा, शांत हो जाओ, सब ठीक है, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो वापस जाओ, आ मैं यहाँ हूँ, जाइए। तुम्हारे साथ हूँ बेटा, शांत हो जाओ प्लीज। हाँ कुछ नहीं होगा, पापा वापस आ जाएंगे ना? जरूर आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ हम सब तुम्हारे साथ है, तुम बिल्कुल मत डरो। वो वापस आएगा बेटा, वो जरूर वापस आएगा, फिक्र मत करो। चलो वापस सो जाओ, चलो। सो जाओ बेटा। हाँ मेरा बच्चा, बिल्कुल भी घबराओ मत, अच्छे से सोना। और याद रखना आयरन मैन को कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हीरो है। हाँ ठीक है, पर मुझे अकेले डर लग रहा है। क्या आप मेरे साथ यहीं रुकोगे? ठीक है। चलो तुम सो जाओ बेटा, हम यहीं पर हैं। हाँ ठीक है सेवगी। हाँ सेवगी, तुमने बिल्कुल सही किया, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम्हें तो पता है ना हम उर्क के घर पे हैं। कौन है? सेवगी, तुम ठीक तो हो ना? तुमने आराम किया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। मतलब वो भी तो अकेला फील कर रही होगी। सेवगी, मैं उर्क को फोन दे रही हूँ। हेलो सेवगी, कैसी हो? मैं क्या कह रहा था कि कैप्टन हुसैन तो बाहर गए होंगे, तो ऐसे में तो तुम घर पर अकेली होगी, तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम यहाँ आओगी तो जानदान और ओइकू को अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, तो आज मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया। उम्मीद है कि वो आज खा लेगी। गुड मॉर्निंग Good morning, प्रिंसेस। बेटा। गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। पापा अब तक नहीं आए क्या? वो पापा का काम खत्म नहीं हुआ अब तक, वो आ जाएगा। जैसे ही काम खत्म होगा वो जल्दी वापस आएगा। और मैं जाकर सेवगी को लेकर आता हूँ, ठीक है प्रिंसेस? वो तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ अच्छा उर्क, वो मुझे लकी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? वो बेटा, वो लगता है कि वो कहीं भाग गई है। क्या? शायद मैंने गलती से दरवाजा खुला रखा था, तो वो कहीं भाग गई होगी। ओह नो उर्क। ओइको, तुम चिंता मत करो, उसे भूख लगेगी तो आ जाएगी। जानदान दीदी अगर वो नहीं आई तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रिंसेस, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं था। हम एक काम करते हैं, हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सब मिलकर लकी को ढूंढने के लिए जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। चलो मैं तुम खाना सेवगी को खा लो। लेने जा रहा हूँ और मैं अभी आया, ठीक है? तुम कुछ खा लो। आजा। मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। मैं पापा को क्या बताऊंगी? अगर उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कराया, तो मैं क्या कहूंगी? कम ऑन, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। कैसी हो तुम? अब मुझे अच्छा लग रहा है। नींद आई अच्छे से? ज्यादा नहीं, पर बीच बीच में नींद खुल रही थी। फिर मुझे लगा सुबह मुझसे उठा नहीं जाएगा, तो मैंने प्रिंसिपल को कॉल करके छुट्टी ले ली है।
वैसे भी ऐसे मूड में बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाऊंगी। सही किया तुमने। पापा मुझसे कह रहे थे उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए, पर मुझे जाना नहीं था। वहां जाकर मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन वो मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो सही है, उनकी बात बिल्कुल सच है। अगर शायद मैं भी उनकी जगह होता तो कुछ इसी तरह का फैसला लेता जैसा उन्होंने किया। मेरे जैसे इंसान पर भला कोई क्यों भरोसा करेगा? सच कहूँ तो मैं भरोसे के लायक ही नहीं हूँ, और यही सच है। सेवगी, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ऐसे नहीं हो उर्ग। सेवगी, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे फिक्र थी कि मैं फिर कभी तुम्हें देख पाऊंगी या नहीं। उर्ग, मैंने तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, जिंदगी के बारे में बहुत सोचा, और हम अब फिर से एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते हैं। हमें मिलने वाला हर पल इम्पोर्टेंट है। सेवगी, I love you so much. I love you too, Urg. जानदान दीदी, मुझे ये नहीं खाना। नहीं बेटा, मेरे लिए खा लो ना प्लीज, बस एक ब्रेड खा लो। अच्छा ये बताओ, तुम ब्रेड और हनी खाओगी? ये लो बेटा। जानदान दीदी, मुझे स्कूल भी नहीं जाना। ठीक है डियर, मत जाओ। आज तो सेवगी टीचर भी स्कूल नहीं जा रही हैं। क्या सच में? हम दोनों को आज आराम करना चाहिए। ओइकू डियर। हाँ देखो, सेवगी टीचर भी आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छे से खाओ। ओइकू, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ टीचर, और आप? मैं भी ठीक हूँ। सेवगी बैठो ना, ब्रेकफास्ट करोगी? नहीं जानदान, मुझे नहीं चाहिए, मन नहीं कर रहा है। मेरा भी मन नहीं है, पर कोई सुनता ही नहीं। पर ब्रेड और हनी के लिए तो तुमने हाँ कहा था ना ओइकू। वाह, मैं भी ब्रेड और हनी खाऊंगी। मैं चाय लेकर आऊं? नहीं, मैं खुद लेकर आती हूँ। तुम्हें चाहिए उर्ग? हाँ ठीक है। ओइकू बेटा, छोड़ दो, अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। जाओ तुम हाथ धोकर कपड़े बदल लो, उसके बाद हम दोनों मिलकर लकी को ढूंढने के लिए जाते हैं। उसका खाना भी लेकर आना। हाँ ठीक है। ओके, चलो जाओ। वो बहुत दुखी है और लकी भी कहीं खो गई है। ऐसा ही होगा, वो हमेशा पापा के बारे में ही सोचती है। वो रात में सो भी नहीं पाई, नींद में अपने पापा को पुकार रही थी। क्या पता तिमिर को उन्होंने कहाँ रखा होगा। काश मुझे पता होता। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा मत करो प्लीज। अब हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहना होगा। अगर हम स्ट्रांग नहीं रहे तो उसे कौन समझाएगा? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, ओइकू को संभालना होगा। मैं तैयार हूँ।
हाँ ठीक है बेटा, मैं बस अभी शू पहन कर आती हूँ, तुम यहीं पर वेट करो। हाँ लकी, लकी, लकी। हेलो, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? इतना बड़ा को बेटा देखो, अपसेट मत हो, मुझे यकीन है वो वापस आ जाएगी। बिल्ली चाहे कहीं भी चले जाए, वो अपने घर वापस जरूर आती है। और पापा का क्या? पापा भी वापस आ जाएंगे, तुम मेरा यकीन करो और अपसेट मत हो, जल्दी आ जाएंगे। हेलो, क्या किया तुमने? लाश को ठिकाने लगा दिया? गुड। उसकी पहचान का क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सेगी, मेरी बात सुनो। हम एक काम करें, हम ओइको को बताते हैं जब वो यहाँ नहीं थी तब उसके पापा ने कॉल किया था। हाँ, क्या बताएंगे हम? पता नहीं, हम कहेंगे पापा को काम करने में और थोड़ा वक्त लगेगा, काम होने के बाद वो आएंगे। सही कहा, सही कहा, ये बिल्कुल अच्छा आइडिया है, तुम सही कह रहे हो। ओके। ओइको डियर, यहाँ जाओ। हमें नहीं मिली टीचर, वो कहीं भी नहीं है। ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है ओइको, फिक्र मत करो, मुझे लगता है वो ऐसे ही यहीं कहीं घूमने गई होगी शायद। बिल्लियां ऐसे ही करती हैं और बाद में वापस घर आ जाती हैं। और तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। क्या खबर? पापा वापस आ गए क्या? नहीं नहीं है, लेकिन उसका कॉल आया था। क्या कहा उन्होंने? हाँ, उसने कहा कि उसका काम हो गया है और अब वो बाहर जा रहा है। वो यहाँ आएंगे? नहीं नहीं, वो कहीं और चला गया है, सर ने उसे इज़मित में भेजा है। पर क्यों? क्योंकि सर ने इज़मित में नया कैफे खोला है, तो वो सोच रहे थे कि देमीर अगर वहाँ रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा। वो देमीर पर भरोसा करते हैं। ठीक है, तो चलो पापा को कॉल करें, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं कर सकते, हम उसे कॉल नहीं कर सकते। पापा ने पब्लिक फोन से कॉल किया था, तो हम कॉल करेंगे तो भी उससे बात नहीं होगी, वो वहाँ से चला गया होगा। हाँ हाँ, याद है ना ओइको, पापा ने फोन को कार में ही रखा था। हाँ हाँ, हम अब कॉल नहीं कर सकते। पर तुम्हें पता है उसने क्या कहा? उसने कहा मेरी प्यारी बेटी को बहुत प्यार दो। उसने कहा वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और क्या कहा पता है? वो तुम्हारे लिए कैंडी फ्लॉस भी लाएगा। मैं किस करूंगी। काश मैं उनसे बात कर पाती। मुझे यकीन है वो फिर से कॉल करेंगे डियर। मैं बाहर थी तभी कॉल क्यों आया? काश मैं यहाँ थी तब कॉल आता। बच्चा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए टीवी ऑन कर दूं, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, चलो फिर आ जाओ, कोई अच्छा सा शो देखते हैं टीवी पर, ठीक है? उसे यकीन हुआ? हाँ हुआ। तो क्या देखना चाहोगे तुम, कार्टून? हाँ, अरे ये क्या, इस वक्त तो टेलीविजन पर कोई कार्टून आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं फोन पर कुछ लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। किंग जकीरा देखना चाहोगी? हाँ हाँ।
ये देखो। थैंक यू उर्ग। वेलकम मेरा बच्चा, यू मोस्ट बाहर वेलकम। नहीं गया तो हम सब मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तुम इसे मैं देखो, सूरज की तरह चमकूंगा। खेलने की मैं बाहर कोई हूँ, जरूरत अगर कुछ नहीं जरूरत है। हो तो मुझे हम बुला लोग लेना, ठीक तुम्हारे है? साथ हैं, हम भी मजे करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, मजा आएगा। मैं उन्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। मैं बहुत थक चुका हूँ अब। काश तुम थोड़ा ध्यान रखते। अगर तुम बिल्ली नहीं खोते तो वो कम से कम बिल्ली के साथ वक्त बिताती। जमाल, जरा ठीक से सोचो तुम। ये लोग यहाँ पर नहीं थी तो मुझे इन लोगों की फिक्र हो रही थी, तो मैं बिल्ली का ख्याल क्या रखता। हाँ, तुम सही कह रहे हो उर्ग। पता नहीं, मुझे लगा शायद उसे अच्छा लगता। अरे ये बंद क्यों हो गया? पापा, ओइको बेटी, वो अगर तुम ये वीडियो अभी देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं चला गया हूं बेटा। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाया। मुझे माफ करना बेटा। पापा, पापा। मैं क्या कह रहा हूँ, आरिफ से कुछ पता चला? नहीं, कुछ भी नहीं, वरना मैं पहले ही बता देता। ये आरिफ कौन है? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। हम एक साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ओइको, 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 वो लाओ मुझे दो। नहीं, 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 लाओ वो फोन मुझे दे दो मेरा बच्चा। प्लीज मुझे बताइए कि क्या हो रहा है। पापा ने ऐसी बातें क्यों की? ओइको बेटा, छोड़ रहिए। चलो अपने आंसू पोंछो। छोड़िए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सहन नहीं होगा, नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें ये सहन करना होगा बेटा। मैं चला जाऊंगा, मेरी सांसें नहीं बचेंगी जब तुम ये वीडियो देखोगे। हाँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। देखो, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो बिल्कुल मत भूलना। मेरी इस बात को हमेशा वो फोन मुझे दे दो। याद रखना, ठीक है? पापा ने मुझे गुड बाय कहा। पापा कहाँ है अभी? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है पापा? यहाँ क्यों नहीं है? ओइको बेटा, इसका कोई मतलब नहीं है। पापा ने तो बस इसे ऐसे ही रिकॉर्ड किया था। तुम्हारे पापा तो इज़मित गए हैं। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि वो इज़मित नहीं है। इस वक्त वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे। वो इज़मित में नहीं है, आप सब झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर आप कहते हो वो इज़मित में है तो अभी उन्हें कॉल करो। आप सब झूठे हो। सुनो बेटा, रुको। ओइको बेटा, उर्ग, क्या है ये? हाँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने मुझे ये कल भेजा था। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुम लोगों को कोई टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जानना दीदी, पापा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है उन्हें बेटा, कुछ भी नहीं। उर्ग ने बताया ना, वो काम के लिए बाहर गए हुए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। और उस रिकॉर्डिंग का क्या? आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? मैंने सुना। मैं तुम्हारे पापा को जानती हूँ ओइको बेटा। तुम्हें पता है ना, हम किडनैप हो गए थे तो तुम्हारे पापा बहुत डर गए थे। उन्हें टेंशन हो रही थी। उन्हें लगा वो हमें बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया
क्योंकि उन्हें उस वक्त बहुत टेंशन हो रही थी। उन्हें लगा होगा वो फिर से तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। तुम्हारे पापा आयरन मैन ने हमें बचा लिया। सही कहा, आयरन मैन ने हमें बचा लिया। हाँ, उन्होंने हमें बचाया। और मुझे यकीन है वो जल्द ही वापस आएंगे। फिर हम उनसे इस बारे में पूछ लेंगे, ठीक है? चलो अब आंसू पोंछो, रोना बंद करो, अपसेट मत हो। हाँ? सब ठीक हो जाएगा बेटा। कितना पागल हूँ मैं, सच में कितना बड़ा पागल हूँ मैं। इतनी बड़ी बेवकूफी मैंने कैसे कर दी? बस हो गया, और खुद को इल्जाम मत दो तुम। जो होना था हो गया। ठीक है, पर देमीर को अगर कुछ हुआ तो? अगर देमीर को... उर्ग, वैसा कुछ नहीं होगा। होश में आओ। देमीर को कुछ नहीं होगा, ठीक है? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। और कादी गुजेल? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर क्यों ऑफिसर? मैं कुछ समझा नहीं। देमीर गोकतुर्क के बारे में। ऑफिसर, क्या हुआ है देमीर गोकतुर्क को? पुलिस स्टेशन में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। तुम जाओ, मैं यहाँ जानदान के साथ रुकती हूँ। सेगी, कौन था? उर्ग और जमाल कहाँ गए? पुलिस आई थी जानदान। क्या? उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन जाना होगा, देमीर के बारे में कुछ है। जानदान, तुम फिक्र मत करो डियर, शायद कोई अच्छी बात होगी। आ जाओ, आ जाओ, आओ बैठो। क्या हो रहा है कैप्टन? ये सब क्या है? उस ऑफिसर ने कहा कि देमीर के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ, सही कह रहे हो। आओ बैठो यहाँ। आखिर बात क्या है कैप्टन हुसैन? वो जो भी हुआ, मुझे उसका बहुत दुख है। क्या?